नमस्कार, आप सभी लोग का आपके अपने चैनल इंडिया जॉब 59 में आप सबका स्वागत करती हूँ। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम की तरफ से जो EMRS स्कूल है वहाँ से आपको नोटिस जारी किया गया है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए है। इसका पूरा डिटेल में बताएंगे नोटिस में कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है, आपकी पेमेंट फ़ी क्या है, सारी जानकारी आपको देंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर को TGT, PGT, प्रिंसिपल, लैब अटेंडेंट, फीमेल नर्स स्टाफ, ये सारी वैकेंसी आई है। तो उसकी पूरी जानकारी हम देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक दें। इस नोटिस को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन है। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि कौन कौन से इसमें बताया कौन कौन से पोस्ट। पहले तो आपको स्कूल का मैंने बता दिया कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के लिए होता है ये स्कूल, ठीक है। ये आवासीय विद्यालय होती है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पोस्ट निकली है प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, फिर हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल के लिए, फिर फीमेल स्टाफ नर्स है, अकाउंटेंट है, फिर JS है, लैब अटेंडेंट है। अब ये स्कूल जो होता है आवासीय विद्यालय है। उसके बाद हाउस मास्टरशिप होती है, रिमेडियल होती है, सुपरवाइजर स्टडी होती है। ये सारी चीज़ आपको इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो बता दिया। ये जो स्कूल है 6 to 12 तक चलती है। उसके बाद आपको सेकेंड चैप्टर में हम आ जाते हैं। सेकेंड चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपको एग्ज़ाम डेट, फ़ी डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसको ध्यान से आप वीडियो देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये 19 सितंबर से स्टार्ट है। इसका जो लास्ट डेट है आपको 23 अक्टूबर है और पेमेंट का भी लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। एप्लीकेशन ऑनलाइन है तो पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही होगा। नॉन रिफंडेबल फ़ी है। फ़ी की आपको बता दें डिटेल। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो फीमेल SC ST फिजिकल कैंडिडेट जो है उनका एप्लीकेशन फ़ी 0 है, प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, ठीक है, टोटल 500 फ़ी है। उसके बाद जो पोस्ट है अदर जो है जनरल OBC कैंडिडेट है उनके लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 एप्लीकेशन फ़ी है, प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, टोटल मिला के 2500 फ़ी है। PGT एंड TGT के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1500 है और प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, तो टोटल 2000 आपको हो गया। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 है और प्रोसेसिंग फ़ी 500 है, तो टोटल आपको 1500 हो गया। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड। और जो प्रिंसिपल होंगे उनके लिए इंटरव्यू भी होगा और जो JS होगा उसके लिए स्किल टेस्ट भी होगी और मेडिकल टेस्ट होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आगे आपको पूरा डिटेल में बताते हैं, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टीयर सेकेंड कब होगा एग्ज़ाम, सेंटर का एग्ज़ाम कहाँ, ड्यूरेशन ऑफ, ये सब अभी नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। NESTS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाना है। जैसे कि आपको मैंने बताया जो TGT PGT उनके लिए टीयर सेकेंड एग्ज़ाम होगा और जो प्रिंसिपल है उनके लिए इंटरव्यू होगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। जो भी आपका इम्पोर्टेंट है इसमें वो मैंने एक एक लाइन आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3 EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम के बारे में आपको हम बताएंगे। प्रिंसिपल के टोटल पोस्ट आपको 225 है, PGT के लिए 1460 है और TGT के लिए 3962 है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपको 550 है, हॉस्टल वार्डन के लिए आपको 635 है, अकाउंटेंट के लिए 61 है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 228 है, लैब अटेंडेंट के लिए 146 है। टोटल जो पोस्ट है 7267 पोस्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल में आप देखेंगे जो प्रिंसिपल है ग्रुप A की जॉब है उनके लिए कैटेगरी वाइज क्या है, तो कैटेगरी वाइज UR में 116 है, OBC में 60 है, SC में 33 है, ST में 16 है। टोटल आप देख लीजिए 225 पोस्ट है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है जो कि आपको ग्रुप B में आता है। इंग्लिश के लिए आप देखेंगे टोटल जो आपका UR का है 47 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS के लिए 11 है, OBC NCL के लिए 30 है, SC के लिए 16 है,
ST के लिए 8 है। यहाँ पे आप 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे और कैटेगरी वाइज जो भी आप सब्जेक्ट से देना चाहते हैं एग्ज़ाम, अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके। नेक्स्ट है आपका TGT के लिए, जिसमें आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है। इसमें भी आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी, साइंस, कंप्यूटर साइंस, इसमें देख सकते हैं आपको जनरल, OBC, EWS सबके लिए। उसके बाद ये ग्रुप B में आता है। नेक्स्ट जो आपका है इसमें ये जो लैंग्वेज टीचर है उसका आपको बता दी, यहाँ उनका भी दिया हुआ कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। जैसे आसामीज में 8 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। बंगाली में है, गुजराती में है, कन्नड़ में है, खासी, मलयालम, मणिपुरम, मिजो, ओडिया, टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं इसमें। फिर आपका जो है ग्रेजुएट टीचर जो ग्रुप B में ही आते हैं, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, PET मेल और PET फीमेल का भी वैकेंसी है। PET फीमेल का ज़्यादा वैकेंसी है, मेल का कम है, बट कैटेगरी वाइज आप 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके देख लेंगे। टोटल लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ का भी कैटेगरी वाइज यहाँ पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसमें आपको मैंने बता दिया था कि मेल फीमेल वार्डन है, ठीक है। उसका फीमेल स्टाफ नर्सिंग है, अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, ठीक है, लैब अटेंडेंट है। तो टोटल पोस्ट भी आपको मैंने बता दिया। अब टीचिंग पोस्ट, ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल है उसके लिए जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए है, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, इसका शॉर्ट ये फॉर्म दिया रहता है, ठीक है। बट आप यहाँ पे इसी चीज़ का देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो इसका पूरा डिटेल में दिया रहता है कि LD का मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, VI का विजुअल इम्पेयर्ड होता है, HI का हियरिंग इम्पेयर्ड होता है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पोस्ट डिटेल और पे लेवल के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंसिपल का आप देखिएगा 78,800 से लेके 2,92,100 तक आपका हो सकता है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, उनका पे लेवल 8 रहेगा। TGT के लिए जो आपका होगा लेवल 7 पेमेंट दिया जाएगा। लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 दिया जाएगा। आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए लेवल 6 दिया जाता है। और जो फीमेल स्टाफ नर्स है उनको लेवल 5 का दिया जाता है। हॉस्टल वार्डन है उनको भी लेवल 5 का दिया जाता है। अकाउंटेंट है उनको लेवल 6 का दिया जाता है। JS है उनको लेवल 2 का। और जो लैब अटेंडेंट है उनको लेवल 1 का पेमेंट दिया जाता है। एग्जामिनेशन आपको मैंने बताया कि दो टीयर में आपका होगा। OMR वेस्ट होगा, पेन पेपर्स में होगा आपका। उसका मीडियम आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टोटल आपका जो होगा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और प्रिंसिपल के लिए जो होगा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 10, मार्क्स होंगे 10, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का 10 रहेगा, मार्क्स 10 रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका है एकेडमिक एंड रेसिडेंटल एस्पेक्ट का रहेगा 30, ठीक है। उसका जो सिलेबस है आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का होगा 30, मार्क्स भी 30 रहेगा। उसका लैंग्वेज आपका रहेगा टेस्ट 20 का रहेगा, टोटल आपका 100 हो गया, ठीक है। जिसमें हिंदी इंग्लिश 10-10 रहेंगे। एग्ज़ाम जो होगा आपको 2 आवर्स का होगा। टीयर सेकेंड जो होगा वो आपका टेस्ट 3 घंटे का होगा। इसमें आप सिलेबस यहाँ कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट होगी, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव 40 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव आपका 60 रहेगा। थर्ड टीयर में आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको 40 मार्क्स के होंगे। PGT के लिए आपका जो होगा फर्स्ट ईयर का लिए होगा जो उसका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 आपका नॉलेज ऑफ ICT, फिर पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, 5 में आपका डोमेन नॉलेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 6 में आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें आपका यहाँ मार्क टोटल क्वेश्चन दिया हुआ, टोटल मार्क्स दिया। और एग्ज़ाम जो होगा 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा।
जो टियर सेकेंड के लिए आपका जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला भी आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि 3 घंटे का होगा। टीजीटी के लिए आप यहाँ पे वीडियो को 2 सेकेंड रोकेंगे और देख लेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। टोटल आपका 100 मार्क्स का है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे और एग्ज़ाम भी आपका 2.5 घंटे का होगा। टियर सेकेंड जो होगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं सेम है, आपको 40 ऑब्जेक्टिव है, 60 आपको डिस्क्रिप्टिव है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट है आपका हॉस्टल वार्डन, मेल फीमेल के लिए जो फर्स्ट आपका है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, वो भी आपको 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और उसके बाद आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका लैंग्वेज आपका रहेगा हिंदी इंग्लिश और आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो 10-10 मार्क्स के रहेंगे। सेकेंड एग्ज़ाम भी आपका है 100 मार्क्स का, जो कि 3 घंटे का होगा। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंट के लिए, आप अकाउंटेंट का फर्स्ट एग्ज़ाम देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर का, यहाँ पे ये भी 2 घंटे का आपका होगा। लगभग एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही है सबका देखा जाए तो। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज आपका। नेक्स्ट है टियर सेकेंड का, आप यहाँ पे देख सकते हैं JSA का है, फर्स्ट टियर का है, यहाँ पे आपको सेकेंड टियर का है। थर्ड टियर में आपको टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक है, आप देख सकते जो कि 50 मार्क्स का होगा। लैब अटेंडेंट के लिए जो फर्स्ट ईयर होगा, इसका आप देख सकते हो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा इसका। सेकेंड में आप यहाँ पे देख सकते सेम है, 55 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आपका जो मार्किंग स्कीम है आपका 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नेक्स्ट है चैप्टर 4, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की बता दें। प्रिंसिपल के लिए है 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आप मास्टर डिग्री होना चाहिए, 50 मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड में जो है आपका बैचलर डिग्री इन बीएड होना चाहिए, NCTE से वैलिड हो, वहाँ से आप बीएड किए 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 इयर्स का बीएड एमएड फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, एटलीस्ट 50 मार्क्स। और में आपका 50 मार्क्स होना चाहिए इंटरग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक। एक्सपीरियंस की बात बता दें तो इसमें आपको बताया गया है पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी में होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल एज असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ये सब में आप होंगे तो भर सकते, या तो आप PGT या लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। PGT के लिए है 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC/ST है तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। AMRS का है तो आप 55 साल तक भर सकते हैं, एम्प्लॉय है तो। उसके बाद जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए NCTE से, एज आपको 50 मार्क्स होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए एटलीस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होना चाहिए इंस्टीट्यूट से, एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड की डिग्री हो फ्रॉम NCTE से वैलिड हो तो। और उसके बाद जो आपका 3 इयर्स का जो होता है इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होता है, जो कि NCTE से वैलिड होना चाहिए 50% तक। उसके बाद जो आपको है PGT मास्टर डिग्री आपका जो है इसमें सब्जेक्ट में हो तो PGT इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री, PGT हिंदी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, PGT फिजिक्स के लिए होना, फिजिक्स किसी भी फिजिक्स में या स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइड कैंडिडेट जो स्टडी करते हैं फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल। PGT केमिस्ट्री के लिए भी आपका होना चाहिए, मैथ में है, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन है आपकी, PGT हिस्ट्री के लिए भी वही है, ठीक है, कॉमर्स के लिए भी वही है। नेक्स्ट है PGT कंप्यूटर साइंस के लिए है तो आपकी 40 ईयर्स तक 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप EMRS के एम्प्लॉय है तो आपको 55 साल तक आप भर सकते हैं, जिसमें MSc कंप्यूटर साइंस या IT होना चाहिए, MCA या ME
या एमटेक आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या आईटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप 50% मार्क्स तक है तो आप इसको भर सकते हैं। या आप नोट में दिया हुआ है, इट इज़ क्लेरिफाइड डैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, प्रमोशन के लिए आपको बीएड की रिक्वायर्ड होगी। टीजीटी के लिए जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एमएनएस के एम्प्लॉय है तब 55 साल तक आप भर सकते हैं। बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, एबीसी क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। या वीडियो को 2 सेकंड रोक के आप जिस भी सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे देख लेंगे। टीजीटी कंप्यूटर के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आर्ट के लिए है, आर्ट टीचर के लिए यहाँ पे आप 2 सेकंड वीडियो रोक के आप प्लीज़ देख लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। ठीक है, म्यूजिक टीचर के लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स हो आपके यूजीसी में। उसके बाद आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल के लिए तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, आपके पास 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, SC ST OBC है तो आपको छूट मिल जाएगा। और जो EMRS का एम्प्लॉय 55 साल तक, आप 55 साल से ज़्यादा है तो नहीं भर सकते हैं। देखिए, आप 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड बीपीएड किए हैं, फ्रॉम NCT से वैलिड है एटलीस्ट 50 मार्क्स, या तो आप बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, या फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स ऑफर बाई NCTE किसी भी ऑर्गेनाइज से एटलीस्ट आपने 50% मार्क्स है आपके पास तो आप कर सकते हैं। जो प्रोवाइड करता है फिजिकल एजुकेशन इज स्टडी इन 3 इयर्स ग्रेजुएशन अलॉन्ग विथ बीपीएड एटलीस्ट 1 इयर्स ड्यूरेशन। ठीक है, फ्रॉम NCTE से 50। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो बीपीएड जो होते हैं हमारे 4 साल के होते हैं, बट कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो 3 इयर्स के कराते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और उसमें 1 साल का इंटीग्रेटेड बीपीएड है, वही 4 साल का हो गया, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैचलर डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन। आपके पास बैचलर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन का, उसके साथ आपको 50 मार्क्स, या तो आप नेशनल, स्टेट, इंटर यूनिवर्सिटी किए हैं, उसमें आपका पोजीशन है तो कंपटीशन खेले तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरियन का है, यहाँ पे आप 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके प्लीज़ देख लेंगे। नेक्स्ट फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, यहाँ पे आप अपना जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए है क्वालिफ़िकेशन, अकाउंटेंट के लिए है, फिर JSA के लिए है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट के लिए, तो 10th पास है, सर्टिफिकेट है, आपके डिप्लोमा है लेबोरेटरी में, टेक्निक में तो आप कर सकते। 12th है, साइंस स्ट्रीम से है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है, जैसे कि आप SC ST है तो 5 इयर्स आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, NCL है तो 3 इयर्स दिया जाएगा। चैप्टर 5 है जिसमें आपको बताया गया कि अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड ब्रेच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स, मतलब आपको एग्ज़ाम जो फेयर कराना है, आप किसी भी तरह का टूल्स ना ले जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, यही सब दिया हुआ एग्ज़ाम के बारे में आपको इसमें दिया हुआ है कि एकदम फेयर तरीके से हो, किसी को भी आप विदाउट एडमिट कार्ड के साथ आप ना जाने दें। थैंक यू सो मच आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। और जितने भी पोस्ट है मैंने डिटेल में एक चीज़ मैंने बता दिया, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।